नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में जातीय जनगणना। जातीय जनगणना बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केवल बिहार नहीं, पूरे देश में, पूरे जगह यह चर्चा है कि आखिर श्रीमान नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना शुरू करके किसको क्या देना चाहते हैं। क्या जातीय जनगणना केवल अपने नाकामियों को छुपाने का एक तरीका है, या जातीय जनगणना से बिहार में लोगों को एक झुंझुना पकड़ाना है? नेता समूहों खुद को एक झुंझुना पकड़ा करके और उसी को बजाते रहना है कि हाँ ये लो, आप अपने अपने ये जाति हैं, आपकी ये इतनी संख्या है, ये संख्या है। सभी लोग इसी पे बातें करेंगे, इसी पे विचार करेंगे और तब तक चुनाव आ जाएगा 2024 आम लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव। इन सब चुनावों में श्रीमान नीतीश कुमार के पास और उनके जो समर्थित पार्टी है आरजेडी के पास कुछ भी बताने को नहीं है, क्योंकि कोई अचीवमेंट ही नहीं है इन दिनों में। तो उन सब चीजों को बताने के लिए उनके पास जब कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और वो है जातीय जनगणना। क्योंकि बिहार में जाति को लेकर के लोग बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा। जो ही बात आती है जाति की, सब लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। जिंदा रहने के लिए जाति चाहिए, हर चीज के लिए जाति। बिहार में नीतीश साहब जाति जनगणना करवा करके क्या मेट्रोपोलियन साइट बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि इसी से लोगों का पेट भर जाएगा? आते हैं इन्हीं चीजों पे विश्लेषित करते हैं, इन्हीं चीजों को विश्लेषित करते हैं। अगर सच में देखें तो जातीय जनगणना करा करके जो कुछ फायदे हो सकते हैं हम लोग पहले उसको रेखांकित करेंगे, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव आदमी हूं और पॉजिटिविटी सबसे पहले मुझे दिखती है। देखते हैं कि क्या जातीय जनगणना से क्या फायदा हो सकते हैं। कुछ ये हो सकता है कि जातीय आंकड़े मिल जाए, किस जाति के कितने लोग हैं और खास करके किस जाति के कितने लोग कितने गरीब हैं, गरीबी रेखा से कितने नीचे है, ताकि उन गरीबों के लिए कुछ फायदे, कुछ ऐसे स्कीम बनाया जा सके, ऐसे कुछ प्लान बनाया जा सके, ऐसे कुछ नीतियां बनाई जा सके सरकार की तरफ से, जिससे कि खास करके उनको फायदा हो। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा, उन नेताओं को हो सकता है जो जिनकी रोजी रोटी इन्हीं जातीय वोटों के आधार पर चलती है, इन्हीं जातियों के आधार पर वो वोट मांगते हैं और जीतते भी, उनको बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि वो हमेशा इसी चीज को लेकर के आएंगे और बोलेंगे कि देखो हमारी जाति के इतने लोग हैं और सब मुझे वोट दो, उनको जिताओ, अपने जाति के लोगों को जिताओ। आज तक मुझे लगा कि बिहार में जितने भी जाति के नाम पे कोई नेता जीता और गए, विधानसभा मंत्री बने या केंद्र में आए, एमपी बने हो या केंद्र में भी मंत्री बने हो, उन्होंने कभी किसी को कोई भला नहीं किया है। हम सब किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं, मैं भी किसी जाति से बिलोंग करता हूं और मुझे अच्छी तरह से एहसास है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आज तक जाति के नाम पे जितने भी नेता जीते हैं कभी भी वो अपनी जाति का कोई भला नहीं कर पाए, कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई और विजन ही नहीं है। नेताओं का कुछ विजन होना चाहिए, वे अपने विजन के आधार पे बहुत सारे मास लोगों की सेवा कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की कुछ भलाई कर सकते हैं, नीतिगत फैसले ले सकते हैं और जाकर के उनको भला कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा सकते हैं, विकास के कई सारे काम करें जिसमें उन सभी जनता को भला हो और खास करके उनकी जाति को भी भला हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है। अब जातीय जनगणना से क्या हो सकता है? नीतीश कुमार जी करीब 20 सालों से मुख्यमंत्री है। उससे पहले 20 साल लालू यादव की पार्टी, लालू यादव खुद और उनकी पार्टी आरजेडी के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी करीब उतने ही साल। टोटल मिला दिया जाए तो 40 सालों से बिहार में नीतीश जी और उनके द्वारा समर्थित आरजेडी की सरकार रही है। और इन 40 सालों में एक बहुत लंबा अरसा होता है, एक बहुत बड़ा वक्त है 40 साल। और 40 सालों में बहुत कुछ बदला जा सकता था, बिहार की तकदीर बदले जा सकते थे। इसी एक वीडियो में मैंने ये बताया है कि 2006 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे और संयुक्त विधान सभा का आयोजन हुआ था और उसमें उन्होंने प्लान बताया था कि कैसे बिहार को हम डेवलप करें, तो उसमें नीतीश जी ने कहा था कि हम 2015 तक बिहार को डेवलप कर देंगे। वो उन वादों के साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज तक
इन जातियों, खास करके गरीब लोगों को नीतीश जी ने क्या किया है, उनको ऊपर उठाने के लिए क्या किया कि आज भी उनको जाति की गणना करनी पड़ रही है और जातियों के आधार पर विकास के लिए वो सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो उनके द्वारा समर्थित पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री साहब हैं, आरजेडी के उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी साहब, उनका कहना है कि हम जातियों की जनगणना करके और वैज्ञानिक आंकड़े इकट्ठे करेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वैज्ञानिक आंकड़े क्या होता है। क्या वो एक्सप्लेन करने की कृपा करेंगे? ये वैज्ञानिक आंकड़े क्या है जातियों की गणना करके, और उससे वो किस तरह से विकास और उनकी स्थिति को सुधारने में प्रयोग करेंगे, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह की चीजें, जातियों के आधार पर विकास का समर्थन वही लोग कर सकते हैं जो सच में विकास चाहते ही नहीं है। क्या आप जातियों की गणना करके और जातियों के आधार पर रोड बनाएंगे कि इस रोड पे फलना जाति के लोग चलेंगे, इस रोड पे इस जाति के लोग चलेंगे, या जातियों के नाम पे हॉस्पिटल बनाएंगे कि इस हॉस्पिटल में केवल ये जाति के लोग जाएंगे या इस हॉस्पिटल में उस जाति के लोग जाएंगे? ऐसा नहीं है ना, ऐसा संभव ही नहीं है। आप पूरे बिहार प्रदेश के जनता के मुख्यमंत्री हैं और सभी के लिए काम करना आपका दायित्व है, नैतिक दायित्व है, राजनीतिक दायित्व है, और जिस संविधान के आपने शपथ ली है उस संवैधानिक दायित्व है आपका। बिहार के पूरे लोगों के लिए आप काम करें, उनके विकास के लिए काम करें। उसके लिए जाति गिनना बहुत बाद की बात है। आप ही के पार्टी के कई सारे नेताओं ने कहा कि सबसे पहले 1931 में अंग्रेजों ने जाति जनगणना करवाई थी, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। तो ये लोग जो जनगणना नहीं करवाए, क्या आप समझते हैं कि वो लोग सब मूर्ख थे? नहीं, वो होशियार थे। वो जानते थे कि जाति जनगणना करवा करके समाज में बहुत एक फासला बन जाएगा, समाज में एक खाई सी पैदा होगी और फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा। इसलिए उन लोगों ने जाति जनगणना या तो करवाया नहीं, या अगर बात भी हुई तो उनको नकार दिया गया। 1981 में हुआ, इवन 1911 में जाति की गणना हुई थी, लेकिन उनको सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि सब लोग, दूसरे जो लोग जो हैं, जो सोच रहे हैं कि नहीं इसको सार्वजनिक मत करो या जातिगत जनगणना करवाओ ही नहीं, वे बहुत मूर्ख हैं और आप ही सबसे ज्यादा होशियार हैं? क्योंकि बिहार में लोग जाति को बहुत ज्यादा प्रश्रय देते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में, और इसी चीज का फायदा आप उठा रहे हैं। लोगों को भी झुंझुना पकड़ाएंगे आप कि बजाते रहो जाति के नाम पे झुंझुना, और खुद नेताओं, आप खुद भी झुंझुना, यही झुंझुना बजाएंगे आने वाले चुनाव में, हमें पता है, क्योंकि आपके पास और कुछ बताने के लिए तो है नहीं। तो इस तरीके की चीजें आप करके कौन सा विकास करना चाहते हैं? कौन सा विकास कर लेंगे? नहीं, आपको विकास नहीं करना है, आपको अपना वोट और अपनी राजनीति करनी है। फिर से आप 24 में लोकसभा में कहेंगे देखो इतने जाति है, हमें वोट दो। फिर से विधानसभा के चुनाव आएगा, आपके पास और कोई मुद्दे हैं नहीं, तो जाति के मुद्दा उछालेंगे और इसी पे जाकर के वोट मांगेंगे, क्योंकि आपके पास और विकास के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरे राज्य जहां कई सारे तरीके अपना रहे हैं ताकि वहां उनके यहां इन्वेस्टमेंट आए, उनके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उनके यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो, वहां रोड बने, वहां स्कूल खुले, वहां हॉस्पिटल खुले, वहां रोजगार के साधन मिले, लोगों को रोजगार मिले। तो विकास के लिए दूसरे राज्य कई सारे तरीके अपना रहे हैं। वो बाहर के लोगों को, बाहर के इन्वेस्टर्स को अपने यहां इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ हमारे राज्य में इन्वेस्ट करो। वो अपने टूरिज्म को, अपने इंडस्ट्रीज को, अपने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, वहां के लोगों का विकास हो सके, वहां के लोग डेवलप कर सके। लेकिन आप इन सब चीजों पे आपका कोई ध्यान नहीं है और केवल एक मुद्दा को पकड़ करके बैठे, जातीय जनगणना करवाएंगे जी, हम जातियों को गिनेंगे जी। ठीक है, गिन लीजिए, लेकिन क्या कीजिएगा जातियों को गिन करके? क्या जाति गिन करके उनके अलग अलग चीजों को आप जातियों के आधार पर डेवलप करेंगे? जातियों के आधार पर रोड बनाएंगे, जातियों के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? आपको अभी तो करना चाहिए, आपको भी
इन्वेस्टर्स ढूंढने चाहिए, विकास के लिए अलग अलग रास्ते अपनाने चाहिए, विजन्स लाइए। नीतीश बाबू, आप फिलॉसफी डेवलप कीजिए अपना, ताकि लोगों को, जो सामान्य जनता है, उनको आप उनका विकास कर सके, उनको आप कुछ दे सके। बिहार की जनता सच में बहुत नीडी है, उनको विकास चाहिए, उनको जीने के लिए, उनको सम्मान के साथ जीने के लिए एक जो मिनिमम प्रोग्राम्स होते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, वो चाहिए। और आप उनको ये नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि जाति के झुंझुना पकड़ाने जा रहे हैं। अगर सच में आप चाहते हैं कि हमारी जनता, हमारे बिहार की जो निरीह जनता है, वो अच्छे हो सके, उनका विकास हो सके, तो आप माने और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, अच्छी शिक्षा, ताकि माइग्रेट ना हो सके शिक्षा के नाम पे दूसरे राज्यों में। आज आपको पता है, आपके पास आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपके पास होना चाहिए कि कितने लोग बिहार से माइग्रेट होते हैं शिक्षा, अच्छी शिक्षा के नाम पे, अच्छी शिक्षा के लिए। कितने लोग माइग्रेट होते हैं नौकरी के लिए, बाहर जाते हैं कमाने, चाहे वो गरीब मजदूर हो, चाहे वो पढ़े लिखे इंसान हो, ताकि वो दूसरे जगह जाकर के और काम करके अपना परिवार चलाते हैं, चाहे वो इलाज के नाम पे माइग्रेट हो रहे हो। तो ये माइग्रेशंस को आपको रोकना चाहिए, ये आंकड़े आपके पास होना चाहिए, ताकि शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े, रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े, इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े, इन सब चीजों को के लिए बिहार की जनता को बाहर ना जाना पड़े। दूसरा, आप अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, बिजली की स्थिति ठीक कीजिए, रोड बनाइए, पानी की स्थिति ठीक कीजिए, बाढ़ को ठीक कीजिए, ताकि वहां इन्वेस्टर आ सके, वहां की सामाजिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, प्रशासन को ठीक कीजिए। प्रशासन तो आप ही के हाथ में, आप गृह मंत्री भी हैं। तो इन सब चीजों को ठीक करके आप बाहर से इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर सकते हैं। बिहार से गए हुए कितने सारे हमारे डायस्पोरा हैं, कितने सारे हमारे लोग पूरे दुनिया में लोग बसे हुए हैं। अगर आप उन्हीं को इनवाइट करेंगे तो सब आएंगे और कुछ न कुछ इन्वेस्ट करेंगे, बिहार की जनता का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। लेकिन इन सब चीजों पे बेसिकली आपका कोई ध्यान ही नहीं है। आपका ध्यान है ऐसे झुंझुना पकड़ाओ लोगों को, उसी को बजाते रह जाए और आपसे कोई पूछ ही नहीं सके कि आपने इन 40 सालों में या 20 सालों में आपका जो मुख्यमंत्रित्व काल था उसमें आपने किया क्या। बहुत सोची समझी चाल है नीतीश बाबू आपकी। लेकिन यह ध्यान रखें कि सभी वहां के बिहार में रहने वाले सभी जनता इतने ही ज्यादा मूर्ख नहीं है। आपसे प्रश्न तो पूछे जाएंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। लोग, आपने इस तरह से नैरेटिव बना दिया कि लोगों की सोच भी इसी तरह से हो गई है। सब जातियों की जनगणना को इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है, इतना ज्यादा लोग उत्साहित है कि जाति गिन करके पता नहीं वो कौन सा तीर मारेंगे। और क्या उनके बच्चों की पढ़ाई जातियों के आधार पर हो जाएगा? आरक्षण कैसे देंगे? बस आरक्षण में आरक्षण और उसमें आरक्षण और उसमें आरक्षण। आरक्षण देना अलग बात है, जाति गिनना अलग बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब आरक्षण की बात की थी तो उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि उन जाति को आरक्षण दिया जाना चाहिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो समाज में वंचित हैं। आज आरक्षण किनको मिल रहा है? आरक्षण उनको मिल रहा है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से डेवलप हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी जिस कैटेगरी में आते हों, वही लोग आरक्षण का फायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के बच्चे पढ़ पा रहे हैं। और जो पढ़ेंगे वही कॉलेज में जाएंगे जहां उनको आरक्षण मिलेगा, उनको सीट मिल जाएगी। जो पढ़ेंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को नौकरी मिल सकती है। जो नीचे के तबके हैं, जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, 10th तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं, उनको आरक्षण कहां से मिलेगा? और आरक्षण भी मिलेगा तो कॉलेज और सरकारी नौकरी में ना। बिहार में कितने सरकारी नौकरी है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। इसके बाद क्या करेंगे? वहां 17 करोड़ जनता है और 17 करोड़ जनता में आप कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे? क्या सभी को आप आरक्षण देकर के सरकारी नौकरी दे सकते हैं? नहीं ना। तो फिर ये जातीय जनगणना को इतना ज्यादा हाईलाइट करना और पूरा फोकस इसी पे कर देना और इसी के आधार पे विकास के लिए बातें करना,
ये बिल्कुल अतार्किक है नीतीश बाबू, इस पे ध्यान दें। और मैं आशा करता हूं कि आप इन सब मेरी बातों पे ध्यान देंगे, इस चीज को समझेंगे और जातीय गणना के साथ साथ अगर करवा रहे हैं आप जरूर करवाएं, लेकिन जातीय गणना के साथ साथ वहां के सभी जनता के विकास के लिए कार्य करें। जनता का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं एक बिहारी हूं और बिहार के विकास मेरे लिए सबसे प्रथम है। बिहार की स्थिति को देख करके, बिहार की जनता को की स्थिति को देख करके हमें रोना आता है। क्या आपको ऐसा कुछ एहसास नहीं होता? क्या आपकी आत्मा आपको नहीं झकझोरती कि इतनी बुरी स्थिति में बिहार के जनता जो सबसे गरीब तबके के हैं, जो सबसे निचले स्तर के हैं, उनके लिए आप काम कर सके, उनके जीवन को आप उनके जीवन स्तर को आप ऊंचा उठा सके। अगर सच में आप सेंसिटिव हैं तो उनके लिए काम कीजिए, उनके विकास के लिए काम कीजिए, बिहार के अस्मिता के लिए काम कीजिए। क्योंकि आज हम जब बिहार से बाहर जाते हैं तो हमें बिहारी कह करके गाली दी जाती है। क्या आप इस स्थिति से वाकिफ नहीं हैं? क्या आप इस स्थिति को बदल सकते हैं? अगर सच में बदल सकते हैं, बिहारी अस्मिता को जगा सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं, बिहार की जनता का विकास कर सकते हैं, तो आइए हम आपको दोबारा चुनेंगे। नहीं तो हमें सोचना पड़ेगा।